हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, कल आपका एग्ज़ाम है और आज इस वीडियो में मैं आपसे बहुत थोड़े टाइम में डिस्कस करूंगा कि कैसे आप पेपर को हैंडल करें और एक दो मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आपको एग्ज़ाम में आंसर ना आते हुए भी आप करेक्ट आंसर दे करके आ सकते हैं, जो मैं मेरे बच्चों से भी डिस्कस क्लास में करता रहा हूँ। और जो 2 महीने का पीरियड होता है क्वेश्चंस पेपर करवाने का, तो उसके अंदर भी मैंने बच्चों से डिस्कस किया है। तो आज मैं सभी बच्चों से वो भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में पेपर को हैंडल कैसे किया जाए। आपको 3 घंटे दिए जाएंगे और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर आपको इकट्ठा दिया जाएगा, राइट। तो मेरी एडवाइस और मेरा अनुभव ये कहता है कि आपको सबसे पहले इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व करना है, राइट। जब आप इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर उसकी प्रिपरेशंस आपके बेटर होती है, तो उसमें आपको 2 घंटे लगते ही नहीं है। लगभग 20 मिनट 30 मिनट ईजिली बच जाती है। 20 मिनट भी अगर आपके पास बच गई तो नेक्स्ट पेपर के अंदर आपके अंदर जो है वो मिनट ज़्यादा बढ़ गई, तो उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो पहला तो मेरा एडवाइस ये है कि आपको इकोनॉमिक्स का पेपर पहले सॉल्व करना है। और दूसरा देखिएगा कि किस तरह से जिन क्वेश्चंस में आपको आंसर्स नहीं पता है उनको कैसे हैंडल करना है, राइट। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उसके बेस पे मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट, एक होता है एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चंस लिखा है कि व्हाट इज़ द ट्रू फॉर न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल। ये सोलो मॉडल की बात कर रहा है कि सोलो मॉडल के लिए कौन सी बात जो है वो ट्रू है, राइट। तो अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्लियर पता है आपको कि कैपिटल हेट्रोजीनियस नहीं होती, यानी कैपिटल वहाँ पर होमोजीनियस होती है। ये सबको मालूम है क्योंकि सोलो मॉडल में बेसिकली मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखा है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सोलो मॉडल सिर्फ इस तरह से डिस्कस करता है कि एक आदमी की इनकम कैसे बढ़ सकती है। सपोज़ कि मैं खेत में काम करता हूँ तो मेरे हाथ में कुछ भी काम करने के लिए नहीं है, तो शरीर से मैं कितना का कमा सकता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन खेत में काम करने के लिए अगर मेरे पास इक्विपमेंट है, खेत में काम करने के लिए मेरे पास फावड़ा है, खेत में काम करने के लिए मेरे पास ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, हैरो है, तो उससे मैं इनकम ज़्यादा पैदा कर सकता हूँ, राइट। तो मेरे कहने का मीनिंग ये हुआ डियर स्टूडेंट कि जब इंसान कैपिटल मशीनरी के साथ जुड़ता है तो उससे रेवेन्यू इनकम जनरेट ज़्यादा होती है, राइट। अदरवाइज सिर्फ अपना जीवन यापन कर सकता है। तो सोलो मॉडल यही बताता है कि एक आदमी की इनकम है वो डिपेंड करती है कि उसके पास मशीनरी कितनी है, राइट। और वो मशीनरी उसके पास कैसे बढ़ती जाएगी, जैसे इनकम जनरेट होती जाएगी वो इन्वेस्टमेंट करता रहेगा, और जब तक इन्वेस्टमेंट आपका डेप्रिसिएशन से ऊपर रहेगा तब तक आपके पास मशीनरी जो है वो बढ़ती रहेगी। सिंपल सी बात है, ये सोलो मॉडल है आपका, राइट। तो देखिए, सोलो मॉडल मशीनरी जो बढ़ेगी आपके पास वो एक ही जैसी बढ़ेगी। सोलो मॉडल तो वैसी मशीनरी लेता है उस एग्जाम्पल में, तो ये आंसर नहीं है। तो अब आपको सेकंड ऑप्शन जिस ऑप्शन के अंदर आ रहा है नीचे कोड में उससे बाहर निकाल दीजिएगा, राइट। देखिए, सेकंड इसमें आ रहा है तो ये आंसर नहीं होगा, सेकंड इसमें आ रहा है ये आंसर नहीं होगा, सेकंड इसमें आ रहा है ये आंसर नहीं होगा, तो तीनों अपने आप कट गए, तो आंसर क्या होगा, सी, राइट। इस तरह से एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। तो आप कोई भी एक क्वेश्चन एक आंसर ऐसा पकड़ें जो 100% आने के आपको पता है, एक ऐसा पकड़े जो आपको ये मालूम है कि ये पक्का नहीं आएगा। तो जो आने का मालूम है उसको तो ज़रूर इंक्लूड कर लीजिएगा और नहीं आने को मालूम है उसको छोड़ दीजिएगा। तो अपने आप एलिमिनेशन मेथड से आपको जो है वो मार्क्स बढ़ जाते हैं, राइट। दूसरा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है कॉमन सेंस के बारे में। देखिए, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो जो भी आपके ऑप्शंस होंगे नीचे वो मोस्टली इकोनॉमिक्स के ही आंसर होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक बात किया है कि नीचे दिए गए ऑप्शन के अंदर से कौन सा WTO का रेगुलेशन नहीं है, राइट। तो देखो, एक सिंपल बात पढ़ते हैं, रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस, रिमूवल ऑफ इम्पोर्ट टेरिफ, रिमूवल ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या रिमूवल ऑफ प्राइस कंट्रोल। अब आपको वाजिब सी मालूम है कि WTO का बेस जो है वो सोलो मॉडल के बाद में जब रोमर का मॉडल आया है और उसके बाद पेटेंट के थ्रू पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट जब जनरेट हुआ है कि पूरी दुनिया एक मार्केट बन जाए, उसी के लिए WTO को मेनली इस्टेब्लिश किया गया था। तो डियर स्टूडेंट, अब किसी भी कंट्री के अंदर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को तो बढ़ावा देता है, तो ये सीधा ही क्लियर हो गया कि ये इकोनॉमिक्स भी कहती है कि कैपिटल की मोबिलिटी बढ़नी चाहिए। मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ कि राजस्थान में एक कहावत है, कहता है कि बंधा हुआ जो है वो भूख मरता है और घूमता हुआ खूब चरता है। तो जो बच्चे राजस्थान से सुन रहे हैं उन्होंने भी ये बात सुना होगा कि बंधा हुआ पशु भूख मरता है और खुला चरता हुआ किसान बहुत कुछ चर जाता है। तो मेरे कहने का मीनिंग ये है डियर स्टूडेंट कि जब भी कोई चीज़
फिक्स हो जाती है इकोनॉमिक्स किसी भी चीज़ में, वो उसका जो है वो प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। और जब तुम घूमते रहते हो तो आपकी इनकम जनरेट होती रहती है, आप बहुत कुछ गेन कर लेते हो। तो इकोनॉमिक्स का इतना ही सा मॉडल है कि किसी भी चीज़ को फिक्स मत होने दो, फ्लो होते रहो चीज़ों का, राइट। तो यहाँ से फंड पोर्टफोलियो जो है वो नहीं आएगा। कॉमन सेंस हो गया कि इकोनॉमिक्स कहती है मोबिलिटी। यहाँ पर देखिएगा यूरोपियन यूनियन के अंदर कौन सा ऑप्शन ट्रू है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर यूरोपियन यूनियन। अब देखिएगा ऑल मेंबर हैव यूरो करेंसी, आपको मालूम है यूरोपियन यूनियन के अंदर तो वो कंट्री भी है जिनमें करेंसी भी नहीं है, राइट, सेम करेंसी नहीं है क्योंकि वो तो यूरो जोन में आता है। ऑल मेंबर हैव सेम डिफेंस पॉलिसी। अब इकोनॉमिक्स का पेपर दे रहे हैं तो डिफेंस का मीनिंग ही क्या हुआ, राइट। देयर आर नो टेरिफ बिटवीन द मेंबर कंट्री, ऑल कंट्री हैव द सेम टैक्सेशन पॉलिसीज़। अब देखिए फिजिकल पॉलिसी हो गई, फिजिकल पॉलिसी उनकी अलग है, लेकिन तुम्हें पता है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर एक कस्टम यूनियन है, तो आंसर सी हो गया। अब मेरे कहने का मीनिंग ये कैसे कट किया आपने कि डिफेंस पॉलिसी नहीं होगा, ये आपने इसलिए कट किया है क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, आपको अपना दायरा जो है वो इकोनॉमिक्स रखना है। डिफेंस का हमारा क्या मीनिंग है, राइट। इस तरह से कॉमन सेंस यूज़ करना है। एक मैंने डायरेक्शन पे इम्फेसिस दिया है कि डायरेक्शन को पकड़ना है एग्जाम में। देखिएगा एक क्वेश्चंस मैंने लिया है कि ए डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी करेक्टेड, कि बीओपी के अंदर अगर डेफिसिट है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा है रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट। ये कहता है कैपिटल इनफ्लो को आप डिस्करेज करके, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, रेमिटेंस को रेस्ट्रिक्ट करके। अब देखिएगा दो ऑप्शन यहाँ लिखे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। इसका मीनिंग वो आंसर जो है, अगर आपको नहीं मालूम लग रहा तब मैं ये बात करता हूँ, इसका मीनिंग वो आंसर यहाँ से चाहता है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है। और जनरल सी बात है कि बीओपी, और ये भी देखिएगा यहाँ से ये भी दे रहा है कि कैपिटल इनफ्लो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है कि जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो कैपिटल इनफ्लो होता है, तो इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, सिंपल सा बात है। तो डायरेक्शन भी पकड़िएगा कि क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये आपको मैं रिवीज लास्ट में दोबारा से बोल रहा हूँ डियर स्टूडेंट, आपको दो बातें जो है मेनली आपको सबसे पहले करनी है, वो ये कि एक तो आपको इकोनॉमिक्स का पेपर पहले अटेम्प्ट करना है, दूसरा जब भी इकोनॉमिक्स का पेपर अटेम्प्ट करें तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उसको फटाफट कीजिएगा, जो नहीं आते हैं उनमें कॉमन सेंस, एलिमिनेशन मेथड और अपना डायरेक्शन को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपका स्कोर जो है 10 से 15% ईजिली बढ़ जाता है डियर स्टूडेंट, राइट। तो ये जो है वो आज का मेरे को डिस्कस करना था आपसे, कि मेरे को लगा कि ये बात मैं मेरे बच्चों को बताता हूँ तो यूट्यूब पे मैं सभी को भी बताऊँ, राइट। तो डियर स्टूडेंट, मैं एक बात और आपसे कह रहा हूँ, देखिए खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। हमें एग्ज़ाम हॉल के अंदर अगर आपका 1% मानिएगा कि क्लियर नहीं भी होता है तो भी हमने खोया क्या। इस नेट की प्रिपरेशंस के लिए हमने उसकी तरफ मूवमेंट किया तो बहुत कुछ सीखा। तो मैं एक कहने का मीनिंग ये है कि गांधी जी जैसे कहते थे कि डेस्टिनेशंस इम्पोर्टेंट नहीं है, जो तुम्हारा जर्नी है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप धन्यवाद दीजिएगा कि ये नेट का पेपर और सिलेबस ऐसा हुआ कि हम ऐसा पढ़ पाए। अब जो होगा वो एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्टेंस सबसे ज़्यादा पावर है। और मैं तुम्हें यकीन मानिएगा, अगर आप इस माइंड से पेपर में बैठते हैं कि हमारे पास खोने को क्या है, संसार में हर कदम कदम पे हम कुछ न कुछ गेन करते हैं, तो खोने के लिए कुछ बचता नहीं है, तो घबराना किस चीज़ से है, राइट। यहाँ से भी कुछ एक्सपीरियंस ले करके आएंगे। अगर आप पेपर में बैठे हुए बहुत सारा ऑब्जर्वेशंस करोगे तो आपको बहुत कुछ गेन मिलेगा, कि जिन बच्चों का होगा उनको भी समझ बढ़ेगी कि और कैसे हैंडल करें, जिनका नहीं होगा उनको भी समझ मिलेगी। तो खोने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। ये संसार एक पाठशाला है जहाँ पर हर चीज़ सीखने को मिलती है, राइट। तो डियर स्टूडेंट, ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू सो मच।